एक दिव्यलोक की आत्मा से संपर्क। मानव मस्तिष्क का ज्ञान अत्यंत रहस्यमय है। वैज्ञानिकों को अभी 10% उसका ज्ञान प्राप्त हो सका है, परंतु यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि वैज्ञानिकों ने यह अवश्य प्रमाणित कर दिया है कि मस्तिष्क तरंगों को पकड़ना असंभव भी नहीं है। उल्लेखनीय है कि विज्ञान के नवीनतम प्रयोगों का सबसे अच्छा उदाहरण कंप्यूटरों का विकास है। कंप्यूटर की सहायता से लगभग सभी क्षेत्रों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार मानव मस्तिष्क भी एक प्राकृतिक दृष्टिकोण से अद्भुत महाशक्ति से संपन्न कंप्यूटर ही है। यह मानव निर्मित महायंत्र 1000 कणों वाला ऐसा अंग है जो 1 सेकंड में संपूर्ण ब्रह्मांड को देखने की शक्ति की क्षमता से युक्त है। यहाँ तक कि उस पर अपना प्रभाव तथा हस्तक्षेप की भूमिका छोड़ने में भी समर्थ है। इस प्रकार मानव मस्तिष्क की विद्युत चुंबकीय तरंगों में अनंत शक्तियों का भंडार भरा हुआ है। यदि उन रहस्यमयी और शक्तिशालिनी तरंगों का सदुपयोग किया जाए तो निःसंदेह सभी प्रकार और सभी दृष्टि से लाभकारी सिद्ध होगा। यदि इसी प्रकार उसका दुरुपयोग किया जाए तो निश्चय ही उसका परिणाम भयंकर सिद्ध होगा, इसमें संदेह नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन रहस्यमय तरंगों को ठीक ठीक जानना, समझना और उनका उपयोग करना सभी के वश की बात नहीं। उच्चकोटि के सिद्ध साधक और योगी ही उन विलक्षण, अद्वितीय और अपने आप में रहस्यमय तरंगों को जान समझ सकते हैं और उनका यथावत उपयोग अथवा प्रयोग भी कर सकते हैं। इस प्रसंग में यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि योग और तंत्र से संबंधित जितनी साधनाएं, उपासनाएं और अंतरंग बहिरंग क्रियाएं हैं, उन सबके मूल में मस्तिष्क की विभिन्न विद्युत चुंबकीय तरंगें ही हैं और उन्हीं का परिणाम विभिन्न प्रकार की सिद्धियां हैं, जिनको हम योग सिद्धि और तंत्र सिद्धि कहते हैं। निश्चय ही मेरे किसी पिछले जन्म का आध्यात्मिक संस्कार रहा होगा कि गोपाल ब्रह्मचारी जैसे साधक का सानिध्य प्राप्त हुआ मुझे और उनकी अहेतुकी कृपा से ध्यान योग की गहराई में प्रवेश कर सका मैं, और ध्यान की उस चरम बिंदु को सहज ही उपलब्ध हो गया, जहाँ न अतीत है और न तो है भविष्य है, तो केवल वर्तमान, जिसका आध्यात्मिक परिणाम यह हुआ कि पूर्ण रूप से अंतर्मुखी हो गया मेरा आंतरिक व्यक्तित्व। अपने आप में एक विचित्र प्रकार के शून्य का करने लगा अनुभव में। मेरी शारीरिक और मानसिक स्थिति सहज नहीं रह गई थी। 3 शरीर और 3 प्रकार की तरंगे, स्थूल शरीर के अतिरिक्त 3 विशेष शरीर और है भाव शरीर, वासना शरीर अथवा प्रेत शरीर, सूक्ष्म शरीर और मनोमय शरीर। भाव शरीर में भाव ही मुख्य होता है और इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर में विचार और मनोमय शरीर में मन की प्रधानता होती है। उसी प्रकार जैसे स्थूल शरीर में अन्न की, इसीलिए स्थूल शरीर को अन्नमय शरीर भी कहते हैं। उपर्युक्त तीनों शरीर स्थूल शरीर में एक दूसरे के भीतर समाये रहते हैं और उन तीनों शरीरों से एक दूसरे से भिन्न 3 प्रकार की ऊर्जाएं निकलती हैं, भाव ऊर्जा, विचार ऊर्जा और मनो ऊर्जा। इन तीनों प्रकार की ऊर्जा का केंद्र है क्रमशः मुख्य मस्तिष्क, लघु मस्तिष्क और अधोलघु मस्तिष्क। मस्तिष्क के इन तीनों महत्वपूर्ण भागों में अरबों कोशिकाओं का मायाजाल फैला हुआ है। उनमें कई करोड़ कोशिकाएं विद्युत उत्पन्न करती हैं। जिन ऊर्जाओं की चर्चा की गई है, वे ऊर्जाएं और कोशिकाओं से उत्पन्न होने वाली विद्युत दोनों मिलकर विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जिनको वैज्ञानिकों ने मस्तिष्कीय विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तरंग की संज्ञा दी है। उन तरंगों में जो मुख्य मस्तिष्क से निकलती है उनको भाव तरंग कहते हैं और जो लघु मस्तिष्क से निकलती है उनको विचार तरंग, और इसी प्रकार अधोलघु मस्तिष्क से विसर्जित होने वाली तरंग को मनस तरंग कहते हैं। अत्यधिक सूक्ष्म होता है मनस तरंग, उनसे सूक्ष्म होता है विचार तरंग और उनसे भी सूक्ष्म होता है भाव तरंग। मनस तरंग वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रकाश की गति सर्वाधिक है, उसके ऊपर किसी की गति है तो वह है उड़नतश्तरी की गति। उड़नतश्तरी क्या है और किस लोक से उसका संबंध है और पृथ्वी के आकाश में क्यों दिखलाई देती है?
ये और ऐसे अनेक रहस्यमय प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर अभी वैज्ञानिकों के पास नहीं है, किंतु उड़नतस्तरियों की अकल्पनीय गति से अवश्य परिचित है। वे वैज्ञानिक इस बात को लेकर अत्यधिक आश्चर्यचकित हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क से विशेष परिस्थितियों में निकली ऊर्जा इसी की गति से चल सकती है। इस गति में समय और दूरी के सिद्धांत का बंधन भी टूट जाता है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि आश्चर्यजनक पहलू यह भी है कि जब मनुष्य के मस्तिष्क में तीव्र इच्छाशक्ति उत्पन्न होती है तो मस्तिष्क से अज्ञात मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। वास्तव में वह मनस ऊर्जा है, वह ऊर्जा प्रकाश की गति से भी अधिक तेज चल सकती है। इस नई जानकारी ने आधुनिक युग के भौतिकशास्त्र की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। एक वेबसाइट पर इस संबंध में जारी रिपोर्ट के अनुसार अभी कई ऐसे डार्क मैटर या ऊर्जा स्रोत हैं जिनकी खोज करना शेष है। रिपोर्ट में वैज्ञानिकों ने कहा है कि कंप्यूटर मॉडल से यह पता चला है प्रकाश को भी गतिशील बनाया जा सकता है। यह गति अब तक की गति से काफी अधिक हो सकती है। इस कथन का आधार इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन नामक तत्वों की गति बढ़ा सकने की क्षमता है। उनका कहना है कि प्रकाश की गति से हजारों गुना तेज गति से भी समय और दूरी की गणना की जा सकती है। उड़नतस्तरियों अंतरिक्ष में एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की दूरी तय करने के लिए इसी तकनीकी समय और दूरी की गणना का प्रयोग करती है। वैज्ञानिकों के सामने इस समय एक सर्वाधिक विकट प्रश्न है। यह खड़ा है कि जबरदस्त तीव्र गति को प्राप्त करने के लिए कौन सा उपाय किया जाना चाहिए। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि प्रकाश की तरह तत्वों और ऊर्जाओं को भी प्रकाश की गति से हजारों गुना तेज चलने योग्य बनाया जा सकता है। कुछ वैज्ञानिक यह मानते हैं कि अंतरिक्ष में ब्लैक होल जैसे स्थान हैं जहां किसी तत्व और दूरी की गणना की जा सकती है। यह हुई आज के वैज्ञानिकों की बात। योग विज्ञान का कहना है कि लघु मस्तिष्क मनस ऊर्जा का क्षेत्र है। वहां से विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में वे बराबर विकीर्ण होती रहती हैं और बराबर करती रहती हैं प्रभावित जड़ और चेतन दोनों तत्वों को। गहन चिंतन मनन के समय अथवा गहन ध्यान की अवस्था में वे तरंगे अत्यधिक गतिमान हो उठती हैं। समाधि की अवस्था में उसकी गति प्रकाश की गति हो जाती है, कभी कभी उससे भी अधिक। मन की विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तरंगे जीवित व्यक्ति के मन को तो प्रभावित करती ही है। इसके अतिरिक्त मनोमय शरीरधारी मृतात्माएं, मना शक्ति प्रधान योगी साधकों और दिव्य पुरुषों को भी प्रभावित करती हैं। मन की विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तरंगे कभी कभी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर निकल जाती है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा की सहायता से अन्य लोकांतरों में भी प्रवेश कर जाती है और वहां के निवासियों से संपर्क भी स्थापित करती है। जिस प्रकार प्राणयोग में प्राण की साधना है, उसी प्रकार ध्यानयोग में मन की है साधना। ध्यानयोग की चरम उपलब्धि है नरमेध समाधि। उसके पहले समाधि की दो सर्वोच्च अवस्थाएं हैं, स्विकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि। ध्यान योग के मार्ग पर जैसे जैसे साधक आगे बढ़ता जाता है, वैसे ही वैसे अचेतन मन की अलौकिक शक्तियां चेतन मन को उपलब्ध होती जाती है। वे ही अलौकिक शक्तियां कालांतर में साधक में योग अथवा तंत्र की सिद्धियों के रूप में प्रकट होती है। स्पर्श दीक्षा प्रायः नित्य सायंकाल का समय गोपाल ब्रह्मचारी के निवास पर ही व्यतीत होता है। घंटों आध्यात्मिक चर्चा होती थी। उस दिन पानी बरस रहा था, सांझ गहरा गई थी। अर्धमिलित समाधि की स्थिति में थे उस समय गोपाल ब्रह्मचारी महाशय। मुझे इस बात का पूरा विश्वास हो चुका था कि मेरे पूर्व आध्यात्मिक संस्कारों से भलीभांति परिचित हो चुके थे वह। तभी तो मेरे प्रति उनके योग हृदय में सहज भाव था और थी करुणा। किसी योगी के हृदय में स्थान बनाना अत्यंत दुरूह और कठिन कार्य है। संस्कार संपन्न व्यक्ति ही उनके हृदय में स्थान कर सकता है उपलब्ध। एकाएक गोपाल ब्रह्मचारी की स्वप्निल समाधि भंग हुई और उन्होंने एक बार स्थिर दृष्टि से मेरी ओर देखा और नेत्र के संकेत से अपने निकट बुलाया।
थोड़ा खिसक कर उनके बिल्कुल समीप पहुंच गया मैं। उनके संकेत का क्या अभिप्राय था, यह उस समय मेरी समझ में आया जब उन्होंने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाकर मेरे लघु मस्तिष्क के ऊपर अपनी उंगलियां रखी। यहाँ यह बतला देना आवश्यक है कि लघु मस्तिष्क को योग की भाषा में सहस्त्रार चक्र कहा गया है, जिसमें 1,13,20,000 विद्युत कोशिकाएं हैं। एक प्रकार से यदि देखा जाए तो लघु मस्तिष्क शरीर का सबसे बड़ा और अत्यंत क्षमतावान विद्युत निर्माण गृह है। योग विज्ञान के अनुसार लघु मस्तिष्क का संबंध उन वर्णनातीत विद्युत कोशिकाओं के माध्यम से संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड से है। ब्रह्मचारी जी की कोमल उंगलियों के कोमल स्पर्श होते ही वह स्थान तीव्र गति से सनसनाने लगा। एक बारगी लगा जैसे हजारों चींटियों रेंग रही हो वहां। विचित्र स्थिति हो रही श्री मेरी उस समय। पिछले जन्म का एक महत्वपूर्ण दृश्य, मेरा बाह्य अस्तित्व धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा था जैसे। लेकिन उस अवर्णनीय अवस्था में भी मेरे अंतःकरण में मैं का बोध बना रहा बराबर, और मैं अपने आप को एक सुनहले प्रकाशमय बादलों से घिरा हुआ अनुभव कर रहा था। मेरे चारों ओर मंडरा रहे थे वे सुनहले बादल। बड़ी ही सुखद अनुभूति हो रही थी मेरी आत्मा को उन बादलों के बीच, और उसी सुखानुभूति के बीच एक सपना सा देखने लगा मैं। नहीं, सपना नहीं था वह। मेरे पिछले किसी जन्म का एक गहरा सत्य था जो अतीत के तिमिराच्छन्न अंधकार में समाधिस्थ था अब तक, और अब धीरे धीरे उभर रहा था मेरे मानसपटल पर। गंगा तट और उस तट के ऊपर एक विशाल शिव मंदिर, और उसी मंदिर से लगा हुआ एक 3 मंजिला पुराना मकान। तीसरी मंजिल में एक लंबा चौड़ा कमरा था जिसकी ऊंची ऊंची खिड़कियां खुली हुई थी गंगा की ओर। शांत, सुखद और आध्यात्मिक वातावरण था कमरे का, और उसमें 2 व्यक्ति आमने सामने बैठे हुए थे। एक किशोरवय युवक था और दूसरा था अतिवृद्ध किंतु तेजस्वी था वह। पहचानने में मूल नहीं हुई मुझसे वह वृद्ध व्यक्ति सामने बैठे युवक के पिता थे और गुरु भी, और उनका नाम था शिवदत्त शास्त्री। अपने समय के उच्चकोटि के विद्वान और सिद्ध अवस्था प्राप्त परमयोगी थे। षट्दर्शन और षट्शास्त्र कंठस्थ था शिवदत्त शास्त्री जी को। अब उस युवक की ओर ध्यान से देखने लगा मैं। गौरवर्ण सुंदर और आकर्षक रूप और व्यक्तित्व, निर्विकार शांत और सौम्य मुखमंडल। एकाएक कुछ कौंध सा गया मेरे मस्तिष्क में। अरे यह क्या? वह युवक और कोई नहीं, स्वयं मैं ही था, 300 वर्ष पूर्व का योगेश शास्त्री। हे भगवान, कितना अविश्वसनीय और कितना आश्चर्यजनक था सब कुछ। 300 वर्ष पूर्व के कालपटल पर मैं स्वयं अपने आप को और अपने पिताश्री को देख रहा था उस अनर्वचनीय अवस्था में। क्या कोई विश्वास करेगा? कोई नहीं करेगा बंधु, कोई नहीं करेगा। एकाएक मेरी आंखें खुल गई, लेकिन न जाने कब तक जड़वत और पाषाणवत बैठा रहा मैं अपने स्थान पर, और उसी समय मुझे सुनाई दिया गोपाल ब्रह्मचारी जी का स्वर। कह रहे थे वह अपने आप को और गुरु रूप में अपने पिताश्री को पहचाना तुमने? सिर हिलाकर हाँ कहा मैंने। दीक्षाकाल का दृश्य था वह। पिछले चौथे जन्म में योग की आंतरिक दीक्षा दी गई थी तुमको। तब से अब तक योग के गुह्य साधना मार्ग पर अग्रसर है तुम्हारी आत्मा, लेकिन तुम्हें बाह्य अनुभव नहीं है उसका। 5वां जन्म है यह तुम्हारा। अब आगे बढ़ना है तुम्हें। यह सब सुनकर चकित होना स्वाभाविक था मेरा, लेकिन सत्य तो सत्य ही था, स्वीकार कर लिया उसे मेरी आत्मा ने, और उसी दिन से गोपाल ब्रह्मचारी के निर्देशन में ध्यान योग का अभ्यास शुरू हो गया मेरा। पूरे 4 वर्ष का समय देखते ही देखते न जाने कब व्यतीत हो गया, समझ में नहीं आया। गोपाल ब्रह्मचारी का महाप्रयाण शरीर की अवधि पूरी हो गई थी गोपाल ब्रह्मचारी की। एक दिन सायंकाल के समय गया तो देखा झोपड़ी में तख्त पर निष्प्राण काया पड़ी थी उस महान योगी की। न जाने कब तक अपलक निहारता रहा मैं उस इच्छा मृत्युधारी परमयोगी के मुख की ओर।
अभी भी दमक रहा था उनका मुखमंडल सोने की तरह। मृत्यु की छाया ने स्पर्श तक नहीं किया था उनकी निर्जीव काया को। ब्रह्मचारी जी को शरीर त्याग किए लगभग 1 मास हो गया था। उनके अभाव में रिक्त हो गया था मेरा जीवन। मन की शांति गंवा बैठा था मैं। पागलों जैसी स्थिति हो गई थी मेरी, और उसी विषण्ण अवस्था में एक रात मुझे गोपाल ब्रह्मचारी दिखलाई दिए। शायद आधी रात व्यतीत हो चुकी थी। नींद नहीं आ रही थी। बस आंख मूंदे निश्चेष्ट पड़ा था बिस्तर पर, और उसी समय एक अनर्वचनीय सुगंध से भर गया मेरा कमरा, और उसी के साथ मुझे अपने सामने खड़े दिखलाई दिए ब्रह्मचारी जी। उनका पूरा शरीर पारदर्शक था और उसमें से शुभ्र रश्मियों विकीर्ण हो रही थी चारों तरफ। मुस्कुरा रहे थे वह मंदखंड। वे प्रसन्न थे और उनकी आंखों में करुणा का सागर लहरा रहा था। जैसे मेरी ओर स्थिर दृष्टि से देखते हुए गंभीर स्वर में बोले, शांत होने की आवश्यकता नहीं, अपने आप को पहचानो और नित्य कम से कम 2 घंटे का समय अपने लिए दो, और वह समय तुम्हारी साधना का होना चाहिए, संसार का नहीं। जब तुम शरीर का त्याग करोगे उस समय अवश्य आऊंगा तुम्हारे पास मैं, तब तक मेरी प्रतीक्षा करना। एकाएक उठकर बैठ गया मैं। सिर घुमाकर देखा, कोई नहीं था वहां। वह अनर्वचनीय सुगंध का अस्तित्व अभी भी था कमरे में। दूसरे ही दिन से मेरा योगाभ्यास शुरू हो गया। रात्रि 2 से 4 बजे तक नित्य ध्यान योग का अभ्यास करने लगा मैं। जिस समय ध्यानस्थ होता मैं, उस समय लघु मस्तिष्क से अपने आप विकीर्ण होने लग जाती मनस ऊर्जा की विद्युत चुंबकीय तरंगे, और काफी दूर तक फैलती चली जाती। वह जैसे जैसे मैं ध्यान की गहराई में उतरता जानता, वैसे ही वैसे तरंगों का विस्तार भी बढ़ता जाता, जिसका प्रत्यक्ष मानसिक अनुभव होता। मुझे आनंदमग्न रहने लगा था। अब मैं एकांत में रहना मेरा स्वभाव बन गया था। समाज और परिवार में रहते हुए भी अनासक्त और निरपेक्ष जीवन था मेरा। अब धीरे धीरे अंतर्मुखी होता चला गया मैं। ऐसी स्थिति में तरह तरह के विचित्र और अविश्वसनीय अनुभव होने लगे थे मुझे। मैं जीवित मनुष्य के मन, विचार और भाव को तो तत्काल जान समझ लेता था। मेरा मनोमय शरीर मनुष्य की मानसिक स्थितियों को तत्काल जान जाता था। इसी प्रकार मैं अपने सूक्ष्म शरीर द्वारा उसके विचारों और भावों को, अपने भाव शरीर द्वारा उसके भावों को भलीभांति जान समझ लेता था, सहज ही। इसके लिए कोई किसी प्रकार का प्रयास नहीं करना पड़ता था मुझे। वास्तव में इसका कारण विकीर्ण होने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे ही थी। इतना ही नहीं, उन विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा भाव शरीरधारी, सूक्ष्म शरीरधारी और मनोमय शरीरधारी विदेही आत्माएं भी आकृष्ट होने लगी मेरी ओर। मनोमय शरीरधारी आत्माओं में कोई दिव्य महापुरुष होता, कोई परम योगी, परम साधक भी होता, और कोई होता परम ज्ञानी भी। उनके और मेरे बीच माध्यम होता था मेरा मनोमय शरीर। यह पहली बार मुझे ज्ञात हुआ कि आत्मा मुख्य रूप से जिस शरीर में रहती है, उसी शरीर को देख सकती है और उसमें रहने वाली आत्मा को जान सकती है। एक दिन नित्य की भांति एकांत में ध्यानस्थ बैठा हुआ था। तभी लघु मस्तिष्क से विकीर्ण होने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों की सहायता से मेरे मनोमय शरीर का संबंध अपने आप स्थापित हो गया एक विदेही आत्मा से। शिवलिंग का यौगिक एवं आध्यात्मिक स्वरूप वे मनोमय शरीरधारी एक दिव्य महात्मा थे, और उनका संबंध किसी दिव्यलोक से था। भौतिक जीवन में उनका नाम था परमेश्वरानंद। शरीर त्याग के बाद लगभग 400 वर्षों से हिमालय में निवास कर रहे थे। कभीकदा तीर्थयात्रा पर भी निकल पड़ते थे महाशय। उस समय काशी यात्रा पर थे। भगवान शिव के अनन्य भक्त थे वह। मुझे देखकर प्रसन्न हुए, बोले, अध्यात्म का समुद्र अत्यंत गहन और गंभीर है। उसमें प्रवेश करने का जो प्रयास कर रहे हो, निश्चय ही श्लाघनीय है। वह जिस सत्य को तुम उपलब्ध होना चाहते हो, वह आज के युग में दुर्लभ है।
तुम्हारे जन्म जन्मांतर का जो आध्यात्मिक संस्कार इस दिशा में सहयोग दे रहा है वह शीघ्र किसी को संभव नहीं। मैंने कहा, बाबा मुझे तो कुछ नहीं मालूम है, मैं कौन हूँ, क्या हूँ? महापुरुषों का कृपा पात्र कैसे बन गया? किस योग्यता के फलस्वरूप ये सब आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय उपलब्धियां हो रही हैं? स्वयं अपरिचित हूँ मैं। मेरी बाल्य सुलभ बातें सुनकर महात्मा परमेश्वरानंद हंसे, फिर कहने लगे, तुम भौतिक शरीर में हो, इसलिए तुम सीमाबद्ध हो और यही कारण है कि तुम अपने आप को, अपने आध्यात्मिक संस्कार को और अपनी अलौकिक अनुभूतियों को समझ नहीं पा रहे हो। समय पर सब ठीक हो जाएगा। महात्मा परमेश्वरानंद भगवान शिव के उपासक और साधक थे। भगवान शिव के संबंध में उनका अपना आध्यात्मिक विचार था कि शिव की प्रतिमा का निर्माण शिवलिंग के रूप में हुआ है। शिव का एक रूप अर्धनारीश्वर का भी है, जिसमें आधा रूप पुरुष का है और आधा रूप स्त्री का है। जो लोग जीवन के परम रहस्य को जानना चाहते हैं, उन्हें शिव के व्यक्तित्व को गहराई से समझना होगा। और सब देवताओं को हमने देवता कहा है, लेकिन शिव को महादेव कहा है। उनसे ऊंचा हमने किसी को नहीं रखा। इसके कई कारण हैं, क्योंकि उनकी कल्पना में हमने अध्यात्म की दृष्टि से जीवन का संपूर्ण सार छिपा दिया है और छिपा दिया है संपूर्ण रहस्य भी। अर्धनारीश्वर का अर्थ यह है कि जिस समय परम संभोग अपनी चरमावस्था में पहुंचता है, उस क्षण आपका आधा व्यक्तित्व आपका और आपका आधा व्यक्तित्व आपकी पत्नी का हो जाता है। आपकी ही आधी ऊर्जा पुरुष तत्व की हो जाती है और आधी ऊर्जा हो जाती है स्त्री तत्व की, और उन दोनों विपरीत ऊर्जाओं के आंतरिक मिलन से जो रस और लीनता उत्पन्न होती है, उससे शक्ति का विसर्जन नहीं होता बल्कि उसका उत्थान होता है। जगत द्वंद्व से निर्मित है, इसलिए आप जब भी होंगे, दो होंगे। आप बाहर खोज रहे हैं स्त्री को, इसलिए कि आपको अपने भीतर की स्त्री का ज्ञान अथवा अनुभव नहीं है। स्त्री खोज रही बाहर पुरुष को, क्योंकि उसे अपने भीतर के पुरुष का न ज्ञान है और न तो है अनुभव। जिस समय भीतर के स्त्री पुरुष का मिलन हो जाता है, उसी क्षण से बाहर किसी की खोज समाप्त हो जाती है। दूसरा कोई नहीं बचा। द्वंद्व समाप्त हुआ, निर्द्वंद हो गए। द्वैत का अस्तित्व समाप्त और अद्वैत की स्थिति आ गई। अद्वैत यानी परम आलिंगन। ऐसा जो साधक है वह शिवलिंग स्वरूप है। वह अपने भीतर वर्तुलाकार रूप में पूर्ण हो गया होता है। वह अपने ही भीतर के रस का आनंद लेने लगता है और उसके भीतर ही होने लगता है आत्मर्मण। इसी अवस्था को कहते हैं स्वसंभोग। अपने भीतर के ही स्त्री पुरुष का संभोग। इस संभोग की अवस्था में ऊर्जा बाहर नहीं निकलती बल्कि भीतर ही वर्तुलाकार घूमती रहती है और उस वर्तुलाकार का स्वरूप शिवलिंग के समान है। एक साधक से संपर्क इसी प्रकार विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से एक तंत्र साधक से मेरा संपर्क हुआ। उनका नाम था सच्चिदानंदा। 2 वर्ष पूर्व काशी के महाश्मशान में उन्होंने कई तांत्रिक साधनाएं की थी। उपलब्धि तो अवश्य हुई, किंतु शरीर छोड़ने के पश्चात अधोगति को प्राप्त हो गए महाशय। स्थिति बड़ी दयनीय थी उनकी। कहीं जन्म लेकर प्रायश्चित करना चाहते थे वह, किंतु ऐसे लोगों को कहाँ उपलब्ध होता है शीघ्र गर्भ। तंत्र के विषय में अपने अनुभवजन्य विचार थे। सच्चिदानंद के कहने लगे, तंत्र की शक्तियां, तांत्रिकों की क्रियाएं अवचेतन मन पर प्रभावी होती है। जो जितना गहरा तांत्रिक होगा उसका प्रभाव आपके अवचेतन मन पर उतनी ही गहराई से पड़ेगा। तांत्रिक की अपनी शक्ति ही अवचेतन मन की गहराई का निर्धारण करती है। अवचेतन मन चेतन मन को प्रभावित करेगा और चेतन मन शरीर को संचालित करेगा। तंत्र के षटकर्म नकारात्मक हैं और तंत्र की शक्तियों का प्रयोग अधिकांशतः नकारात्मक ही होता है। बहुत से लोगों के जीवन में ऐसा हुआ होगा कि अचानक सिर में दर्द उठा, पेट में दर्द उठा, पैर में पीड़ा हुई, दिल में दर्द उठा, उनके प्राण तक हिल गए। डॉक्टर के पास गए, उसने ट्रैंक्विलाइजर की सुई लगाई और तुरंत आराम हो गया।
बाद में बहुत तरीके की जांच हुई, एक्सरे हुआ, लेकिन कारण ज्ञात न हो सका। इसी प्रकार किसी को डिप्रेशन हो गया, जीवन में कोई रस ही नहीं रहा। सब कुछ है, घर परिवार, सुंदर पत्नी, आज्ञाकारी बेटे, हंसता खेलता जीवन है, धन है, प्रतिष्ठा है, मगर मन अचानक अवसाद से घिर गया। कोई कारण समझ में नहीं आता। रात अच्छे भले सोए थे, प्रातः उठने पर मन उदास उदास सा हो जाता है। कई दिन और महीने बीत जाते हैं, हर तरह की दवा और इलाज होता रहता है, मगर मनस्थिति में कोई सुधार नहीं होता। जब तक दवा चलती तबीयत सुधरी रहती है, दवा बंद होते ही मन फिर अवसादग्रस्त हो जाता है। कभी कभी इसी प्रकार व्यक्ति मर भी जाता है। कभी कभी किसी को भूख नहीं लगती, खाने को सब कुछ उपलब्ध है, मगर खाने की इच्छा नहीं होती। डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह मनोवैज्ञानिक के पास भेज देता है। मनोवैज्ञानिक इसे उचाटपन बताकर घूमने जाने की सलाह देता है। कभी कभी शरीर घुलने लगता है, कमजोरी होने लगती है, वजन घटने लगता है। इस प्रकार बहुत सी बीमारियां तांत्रिकों के दुष्कृत्यों का परिणाम होती हैं। किसी को विक्षिप्त कर देना, किसी पर मारण प्रयोग कर देना, किसी के सुखी परिवार को नष्ट कर देना, किसी की जीविका का हनन कर देना, किसी को हरेक प्रकार से हतोत्साहित कर देना, किसी स्त्री और पुरुष को एक दूसरे से अलग कर देना, किसी का उच्चाटन कर उसको उसके परिवार अथवा उसके व्यवसाय से विमुख कर देना। वशीकरण क्रिया द्वारा किसी स्त्री या पुरुष को अपने वश में कर अपना स्वार्थ सिद्ध करना। इस प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं तांत्रिक करता है। अधिकांशतः आपके शत्रु, ईर्ष्या रखने वाले संबंधियों और अन्य विरोधी इन क्रियाओं को करवाते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि किसी दंपत्ति को संतान नहीं होती। डॉक्टर के अनुसार सब कुछ ठीक होता है, यदि गर्भ ठहरता भी है तो खंडित हो जाता है। इसका कारण तंत्र का निर्वंश होने वाला प्रयोग है। आपके ही किसी रिश्तेदार ने किसी तांत्रिक से वंश आगे न बढ़ने का प्रयोग करवाया है। कानून में इसकी पकड़ नहीं है, कोई प्रमाण भी नहीं है। ज्ञानी और बुद्धिजीवी इसे अंधविश्वास मानकर नकार देते हैं। सामान्य व्यक्ति में घटनाओं की जड़ तक पहुंचने का सामर्थ्य नहीं है, इसलिए तंत्र का अभिचार कर्म अबाध गति से चलता रहता है। घटनाओं के वास्तविक कारणों को तांत्रिक ही समझ सकता है। जिन समस्याओं का निराकरण और जिन आपदा विपदाओं का निवारण नहीं हो पा रहा है, उनका उपचार तंत्र के द्वारा ही संभव है। तांत्रिक क्रियाएं ही उनका समाधान कर सकती हैं। लेकिन बंधु, यह सब तो ठीक है, लेकिन तांत्रिक ने किसी भी प्रकार के अभिचार कर्म करने के पूर्व वास्तविकता को समझने का प्रयत्न नहीं किया और सत्यता का पता लगाने की चेष्टा नहीं की, तो उसका परिणाम स्वयं उसे तो भोगना ही पड़ता है और उसके साथ ही साथ अभिचार कर्म कराने वाले की भी दुर्गति होती है। थोड़ा रुककर सच्चिदानंद आगे बोले, मुझे ही लीजिए। बिना समझे बूझे और बिना सत्य का पता लगाए और बिना सत्य को जाने मैंने अहंकार में डूबकर अनेकों प्रकार का अभिचार कर्म किया। धन मिला, यश कीर्ति मिली और सभी प्रकार का सुख वैभव प्राप्त हुआ, लेकिन सब व्यर्थ। पहले युवा पुत्र की मृत्यु हुई और फिर पत्नी की। पुत्रवधू ने भी आत्महत्या कर ली। बाद में वृद्धावस्था में मुझे सर्वांग कुष्ठ हो गया। अंत में एक समय ऐसा आया कि कोई मुझे 2 रोटी और 1 लोटा पानी देने वाला भी नहीं था। अपने ही तलवार से अपनी गर्दन काट लिया था मैंने बंधु। तांत्रिक शक्ति के वशीभूत होकर धन के लोभ में ऐसे सैकड़ों अभिचार कर्म किए जो धर्म, समाज और परमात्मा की दृष्टि में भारी अत्याचार था, भारी कुकर्म था और था घोर पाप, जिनका परिणाम मृत्यु के बाद भी भोग रहा हूं मैं। इतना कहकर बिलखबिलक कर रोने लगे सच्चिदानंद।
मैं पाषाणवत उनकी बातें सुनता रहा। धीरे धीरे मेरी मानसिक स्थिति रहस्यमय ढंग से विचित्र होती जा रही थी। अब तक अपनी खोज और शोध की दिशा में पूरे 3 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका था। इस अवधि में अपने भाव, विचार और मन की विद्युत चुंबकीय तरंगों को पहचानने और समझने लगा था और उनके रहस्यमय चमत्कारों से भी होने लगा था परिचित मैं। जब किसी देवी या देवता के सामने जाता तो मस्तिष्क से विकीर्ण होने वाली तरंगे उनकी प्रतिमा में समाने लग जाती थी। उस समय सजीव सी हो उठती वह प्रतिमा इसी प्रकार किसी देवी या देवता के मंत्र का जप करता तो उस अवस्था में मंत्र के अधिष्ठात्र देवी या देवता का स्वरूप मेरे मानस पटल पर उभर आता स्पष्ट रूप से। यही स्थिति होती पूजा पाठ आदि करते समय भी। नवरात्र का समय था। मैं नित्य रात्रि के समय मध्यम चरित्र का पाठ करता था। दुर्गा सप्तशती में मध्यम चरित्र का अपना अतिशय महत्व है। जब मैं मध्यम चरित्र का पाठ करता उस समय श्लोक के अर्थ के अनुसार देवी का चरित्र उभरने लगता था मेरे मानस पटल पर। भगवती का आविर्भाव, असुरों का उनके द्वारा वध और देवताओं की स्तुति आदि को चलचित्र की भांति देखता था मैं। सबसे सुंदर और मनोहारी दृश्य लगता था मुझे मां के सुरापान का। धीरे धीरे स्वर्ण पात्र में भरे मदिरा का पान करती और बीच बीच में पलकें उठाकर अपने चारों ओर देख भी लेती मां। उनके बड़े बड़े रक्ताभ हो रहे नेत्रों में करुणा, दया और अनुकंपा के मिलेजुले भाव के साथ आक्रोश की भी झलक दिखलाई दे जाती। कभी कभी उनके होंठों पर बिखरी हुई मुस्कुराहट क्या कभी भूल सकूंगा मैं। एक दिन सायंकाल के समय टहलता हुआ श्मशान की ओर चला गया मैं। कई शव जल रहे थे वहां। मेरा विरक्त मन और अधिक विरक्त हो उठा। घाट के ऊपर एक पत्थर का चबूतरा था, उसी पर बैठ गया मैं। बड़ी शांति मिली मेरे विरक्त मन को। लेकिन कुछ देर बाद मस्तिष्क से विकीर्ण होने वाली ऊर्जा तरंगे श्मशान की ओर आकर्षित होने लगी और वहां से सीधे ऊपर की ओर उठकर आकाश में समाने लगी। आश्चर्य हुआ मुझे। समझते देर न लगी मुझे। भाव ऊर्जा की तरंगे थी वह। एकाएक मेरे सिर में भयानक दर्द होने लगा। शायद सावन भादों का महीना था। आकाश में काले भूरे बादल घिरे हुए थे। बारिश होने ही वाली थी। लेकिन जहां बैठा था वहां छाया थी, इसलिए भीगने का डर नहीं था। सामने जलती हुई चिता की लाल पीली लपटों को निहारता हुआ न जाने कब ध्यानस्थ हो गया मैं। एक श्मशान भैरवी से संपर्क। उसी ध्यान की अवस्था में अपने सामने एक युवती को देखा मैंने। आयु अधिक नहीं थी। काला रंग, गोल चेहरा, चौड़ा मस्तक और मस्तक पर लाल सिंदूर का बड़ा सा गोल टीका। बड़ी बड़ी झील जैसी गहरी नीली आंखें, नितंब तक झूलते काले घने बाल, कमर में लाल रंग का घाघरा। बस यही था स्वरूप उस रहस्यमय युवती का। कुल मिलाकर एक अजीब सा सम्मोहन भरा आकर्षण था उसके व्यक्तित्व में। मेरे मस्तिष्क की विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तरंगों के जाल में फंसकर आ गई थी मेरे मानस पटल के आंगन में, वह इसमें संदेह नहीं। कौन हो तुम? पहचाना नहीं मुझे? श्मशान भैरवी हूं मैं। पूरे 300 वर्षों से भटक रही हूं मैं इस महाश्मशान में, समझे न। मेरे सामने यहाँ इस महाश्मशान में कितनी लाशें आई, कितनी लाशें धू धू कर जली और फिर अंत में मुट्ठी भर राख में बदलकर अपना अस्तित्व खो बैठी हमेशा हमेशा के लिए। उनमें से कितनी की आत्माएं विलाप कर रही हैं यहाँ अपने अपने शरीर के लिए। जब शरीर था तो उसकी महिमा नहीं समझी, उसका मूल्य और महत्व नहीं समझा, और मौत ने उसे छीन लिया तो रो रही है इस तरह।
तुम युवक हो। कितना सुंदर है तुम्हारा रूप। कभी कोई अतृप्त मृतात्मा लग गई तुम्हारे पीछे तो फिर पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। श्मशान भैरवी की भाषा दार्शनिक थी। थोड़ा आश्चर्य हुआ। वह आगे बोली, अच्छा मैं अब चलूं, एक अच्छी आत्मा की लाश आने वाली है, जरा देखभाल करना होगा ना, फिर कभी मिलूंगी। अच्छा तुम भी जाओ यहाँ से। घर वापस चला आया मैं थोड़ी देर और बैठकर। मन न जाने कैसा हो गया मेरा उस समय। गोपाल ब्रह्मचारी की कुटिया अभी तक खाली ही पड़ी थी। मेरी जो मानसिक और वैचारिक स्थिति थी उसके प्रतिकूल था घर परिवार का वातावरण। मुझे पूर्ण एकांत की और पूर्ण शांति की थी आवश्यकता उस समय। इसलिए दूसरे ही दिन गोपाल ब्रह्मचारी की कुटिया पर अपना जमा लिया अधिकार। रात्रि कासमय था, बादलों से अटकर काला पड़ गया था आकाश। कभी कभी बिजली चमकती और बादल गरजते और फिर एक दो पल के लिए वातावरण की नीरवता भंग हो जाती। जब स्थूल शरीर में प्रकट हुई श्मशान भैरवी अंधकार में डूबी हुई कुटिया के शांत वातावरण में अचानक एक काली छाया प्रकट हुई। समझते देर न लगी मुझे श्मशान भैरवी थी वह, लेकिन भाव शरीर को भौतिक शरीर में कैसे परिवर्तित कर लिया उसने। आश्चर्य हुआ मुझे उस समय। रोशनी करो, श्मशान भैरवी कोमल स्वर में बोली। न जाने कब की डिबरी रखी थी, तेल था भी नहीं उसमें, लेकिन जला दिया मैंने उसे। हल्का पीला प्रकाश फैल गया कुटिया में और उस प्रकाश में भरपूर दृष्टि से देखा मैंने श्मशान भैरवी के अपरूप को और मानव दुर्लभ सौंदर्य की कहीं कोई विषमता नहीं थी। जैसा भाव शरीर था वैसा ही था उसका पार्थिव शरीर भी, लेकिन कैसे संभव हुआ यह? शायद मेरे कौतूहल को समझ गई श्मशान भैरवी हंसकर बोले, तुम्हारे अंदर एक ऐसी चीज है जिसे तुम अभी समझ नहीं पा रहे हो, कभी समझ जाओगे। मैं उसी चीज से आकर्षित होकर आई हूं यहाँ। रही काया परिवर्तन की बात, वह तो मेरे लिए कोई भारी समस्या नहीं है। कुछ समय के लिए पंचतत्वों को एकत्र कर अपने स्थूल शरीर की रचना करने की शक्ति तो मेरे गुरुदेव ने दी ही है मुझे। यह सुनकर एक बारगी स्तब्ध रह गया मैं। पाषाणवत देखता रहा कुछ क्षण तक उस कृष्णवर्णा को जो अब मेरे लिए अत्यंत रहस्यमयी हो गई थी। सच सच बतलाओ, कौन हो तुम? कौन है तुम्हारे गुरुदेव? श्मशान भैरवी के रूप में क्यों भटक रही हो तुम यहाँ? इस प्रकार एक साथ कई प्रश्न कर बैठा मैं। भावावेश में कुछ बोली नहीं। श्मशान भैरवी मौन साधे अपलक निहारती रही मेरी ओर। वह उसकी बड़ी बड़ी आंखें सहज नहीं थी उस समय। इस प्रकार अपनी ओर देखना रहस्यमय लगा मुझे। कुछ भय भी लगा, लेकिन अपने को संयमित रखे रहा मैं। एकाएक कुटिया की नीरवता भंग हुई। गंभीर किंतु सहज स्वर में श्मशान भैरवी बोली, मैं कौन हूँ, क्यों भटक रही हूँ? मैं श्मशान में सब कुछ बतलाऊंगी। कोई रहस्य शेष नहीं रहेगा, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा तुम्हारे सामने। इसी दिन की तो प्रतीक्षा कर रही थी मैं। इतना कहकर कुछ क्षण के लिए रुकी वह रहस्यमयी और फिर पूर्ववत गंभीर स्वर में बोली, पहले तुमको यह जान लेना आवश्यक है कि जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो उसकी धूल पर शताब्दियों बाद किसी भूले भटके व्यक्ति के पद चिन्ह अंकित होते हैं। इसके अलावा तुमको यह भी जान लेना आवश्यक है कि तुम्हारी आत्मा जन्म जन्मांतर से जिस वस्तु को ढोती हुई तुम्हारे इस शरीर में प्रकट हुई है वह एक प्रबल आध्यात्मिक तत्व है, जिसके प्रभाव से इस अवस्था को प्राप्त हुए हो तुम। संभव है कभी किसी समय तुम्हारे मस्तिष्क से आश्चर्यजनक ढंग से विकीर्ण होने वाली ऊर्जा तरंगे कभी भी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की सीमा लांघकर ब्रह्मांडीय ऊर्जा तरंगों कॉस्मिक वेब से मिल सकती है और मिलकर उनकी सहायता से लोकांतरों में प्रवेश कर सकती है और वहां के प्राणियों से संपर्क भी कर सकती है स्थापित। तुम तो जानते ही हो, मानव मस्तिष्क विश्व ब्रह्मांड का लघु संस्करण है। जो ब्रह्मांड में है वह तुम्हारे मस्तिष्क में है। कभी सोचा है क्या स्थिति होगी तुम्हारी?
जिज्ञासु हो उठा मैं। कुछ बोलना चाहा किंतु मुंह से शब्द नहीं निकले, न जाने क्यों, लेकिन मेरे मन के भाव को समझ गई श्मशान भैरवी। बोली, तुम उन तिमिराच्छन्न तथ्यों और उन रहस्यमय सत्यों से धीरे धीरे परिचित हो जाओगे जिनको न संसार जानता है, न समाज जानता है और न कोई धर्मगुरु की जानता समझता है। रही बात शास्त्र, पुराण और वेद, उपनिषद की, उनमें उन तथ्यों और सत्यों को खोजना अत्यंत कठिन कार्य है। साक्षात कृत धर्मा ही उन्हें उपलब्ध कर सकता है। यदि तुम परिचित हो भी गए तो जीवन तुम्हारे लिए सार्थक हो जाएगा, लेकिन अन्य के लिए हो जाएगा निरर्थक। तुम सब कुछ जान समझ जाओगे, जीवन जगत का सारा रहस्य हो जाएगा तुम्हारे सामने अनावृत, लेकिन कोई तुमको न जान सकेगा और न तो समझ ही सकेगा। सभी के लिए एक रहस्यमय व्यक्ति ही बने रहोगे सदैव तुम। अब मैं तुमको कुछ ऐसी बातें बतलाऊंगी जिनको अपनाने से इस कंटकाकीर्ण संसार में जीने की कला जान जाओगे और तुमको अपने मार्ग पर अग्रसर होने में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। व्यस्त रहना ही जीवन नहीं है। व्यर्थ की बातों में उलझने से अपना समय नष्ट होता है। व्यर्थ वार्तालाप से समय का दुरुपयोग तो होता ही है, साथ साथ अपने आत्मविश्वास में भी कमी आ जाती है। अनुकूल परिवेश में न रहने से मानसिक तनाव होता है। हमें यदि जीवन को जीना ही है तो सोच विचार कर जीना चाहिए। जानते हो, जीवन अति मूल्यवान है, जल्दी नहीं मिलता। अनेक समस्याओं को झेलें, अनेक बाधाओं से हम उलझें, अनेकों कष्टों, दुखों, पीड़ाओं और अनेकों व्यवस्थाओं को सहें, लेकिन एक समय ऐसा भी मिलना चाहिए जब हम एकांतवास करें। उस समय न किसी से बात करें, न किसी से बोले और न तो किसी व्यक्ति अथवा विषय के संबंध में सोचें। किसी को अपने पास भी न रहने दें। केवल स्वयं को सोचें, स्वयं पर विचार करें, स्वयं का आत्म मंथन करें और स्वयं की करें समीक्षा। यह सोचें कि हमारा जीवन जो चल रहा है उसे क्या मनोनुकूल व्यतीत कर रहे हैं। क्या हम जीवन से संतुष्ट हैं? हमें जो चाहिए वह मिल रहा है? क्या हम अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं? हमें जितना चाहिए उसके अनुसार क्या हमारा परिश्रम है? हम क्या पाना चाहते हैं? क्या खो रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? अन्यों के विषय में नहीं, अपने विषय में समीक्षा करें। अपने भूलों की, अपनी गलतियों की और अपने गुण दोषों की। मनुष्य जो अन्य लोगों के लिए अपरिचित है वह सदैव अपने लिए परिचित होता है। यही परिचय उसकी आत्मचेतना है। उसी आत्मचेतना से हमें कल का मार्ग प्रशस्त करना होगा। आज हर व्यक्ति चिंतित है। क्यों और किससे? यह अच्छी तरह जानता है। यदि गंभीर रूप से चिंतन करके देखें तो लोग किसी न किसी को दोषी पाएंगे और कहेंगे कि अमुक ने उसे दुखी कर रखा है, अमुक से वह परेशान है, लेकिन यह धारणा सत्य नहीं है। सत्य तो यह है कि हम स्वयं के विचारों से, स्वयं के मनोभावों से और स्वयं की बुद्धि से ऐसी धारणा बना लेते हैं। इस दिशा में जब हम अपना ही सूक्ष्म अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि हमें स्वयं ही किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, किसी स्थान से गहरा लगाव था और था गहरा स्वार्थ। जब हमारे लिए वस्तु, स्थान और व्यक्ति अनुकूल और उपयुक्त नहीं होता है तब हम दुखी हो जाते हैं। दुखी क्यों? जबकि हमें कुछ भी नहीं चाहिए। सुख और दुख हमारी इच्छाओं से होता है उत्पन्न। हमारी आत्मा का संबंध परमात्मा से हो या न हो, पर मानव जगत में किसी न किसी आत्मा से तो है। यदि हम मात्र आत्म संबंध ही बना लें और संतोष कर लें कि भले ही इच्छित वस्तु हमें उपलब्ध नहीं हुई, दूसरी किसी आत्मा को तो हो गई प्राप्त, फिर किस प्रकार का दुख? फिर चिंतन क्यों? हमें रोटी नहीं मिली, भूखा रहा वह। रोटी किसी और को मिल गई और उसने उसे खा लिया। उसकी तृप्ति अपनी तृप्ति मान ले, हम फिर कष्ट या दुख क्यों?
यह आत्म संतोष ही समस्त समस्याओं का और समस्त दुख अथवा कष्टों का विनाशक है। आत्म संतोष से इतना ही नहीं, वह अपने और पराये के भेद को भी नष्ट कर देता है। तब हम दुखी नहीं रहते, तब हमारे सामने कोई समस्या भी नहीं रहती। हमारा जीवन महायात्रा है। वह तब तक सफल नहीं होगा जब तक हम छोटी छोटी वस्तुओं, इच्छाओं, कामनाओं, आकांक्षाओं के अतिरिक्त क्षुद्र स्वार्थों के पीछे पागलों की तरह पड़े रहेंगे, उनसे अपने को पृथक नहीं समझेंगे और अंत में एक दिन ऐसा आएगा कि जब आप अपने जीवन की सार्थकता को सही अर्थों में समझने लगेंगे। आप जो परिश्रम करेंगे वह अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए करेंगे। जीवन जिएंगे अवश्य दूसरे के लिए। जीवन यात्रा को पूर्ण करने और सफल बनाने के लिए 3 बातें आवश्यक है। पहली है एकांत का अधिक से अधिक सेवन, दूसरी है अपने गुण दोषों को बराबर परखते रहना और तीसरी है बराबर आत्मचिंतन करते रहना। यदि तुम करोगे तो निश्चय ही तुम आध्यात्मिक जीवन यात्रा में सफल होगे। आध्यात्मिक जीवन जीने वाला वास्तव में संत होता है और आध्यात्मिक जीवन यात्रा के कंटकाकीर्ण मार्ग पर चलने वाला होता है महात्मा। ये दोनों परम उपलब्धियां प्रतीक्षा कर रही है तुम्हारी। एकाग्र होकर सुन रहा था मैं उस रहस्यमयी श्मशान भैरवी की बातें। अंत में उसने कहा, जैसा मैंने कहा है वैसा ही तुम करोगे तो निश्चय ही तुम अपने आध्यात्मिक जीवन में और साथ ही भौतिक जीवन में सफल होगे और दूसरों को भी सफल बनाने में सहयोगी सिद्ध होगे। इतना ही नहीं, दूसरों का सुख दुख भी समझोगे और उन्हें दूर करने की भी चेष्टा करोगे और प्रयास करोगे। इसी प्रकार दूसरों की पीड़ा, व्यथा और कष्ट को भी दूर करने का अपना समझकर क्यों इतनी ज्ञान की बातें कर रही है? क्यों दार्शनिक भाषा में इतना उपदेश दे रही है और क्यों मेरे विषय में इतना सब कुछ बतला रही है मुझे श्मशान भैरवी? आखिरी क्यों और किस लिए? रात का दूसरा प्रहर था शायद। आकाश में काले भूरे बादल मंडरा रहे थे। एकाएक कड़कड़ाती हुई बिजली चमकी और क्षण भर के लिए फैल गया दूर दिगंत तक उसका धवल प्रकाश और उसी के साथ गरज उठे बादलों के समूह भी। पहले धीरे धीरे पानी गिरा, फिर बरसने लगा झमझम कर आसमान। स्याह रात और अधिक गहरा गई। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और बिखर गया कुटिया के भीतर चारों तरफ, और उसी के साथ जलती हुई डिबरी भी बुझ गई और गहन अंधकार में डूब गई कुटिया। अभी भी श्मशान भैरवी का पार्थिव अस्तित्व था वहां, जिसका बराबर लग रहा था आभास मुझे। अब वह मेरे बिल्कुल निकट आ गई थी शायद। उसके भीतर से निकलने वाली नारी गंध से भर रहा था मेरा नासापुट। उस गहन अंधकार में भी मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि उसकी बड़ी बड़ी आंखें घूर रही हैं मुझे। क्या चाहती है वह मुझसे? एकाएक याद आ गया श्मशान भैरवी का वह वाक्य। उसने धीमे स्वर में कहा था, इसी दिन की तो प्रतीक्षा कर रही थी मैं। बड़ा ही रहस्यमय वाक्य था वह, इसमें संदेह नहीं। फिर इस प्रकार मुझे दार्शनिक भाषा में उपदेश देने और समझाने का क्या प्रयोजन था उसका, और मेरे आध्यात्मिक जीवन में झांकने का क्यों प्रयास किया उसने? मेरी समझ में नहीं आ रहा था। कुछ भयमिश्रित जिज्ञासा और कौतूहल के भाव से भर उठा मेरा मन एक बारगी। आखिर है यह कौन? उसका रहस्यमय व्यक्तित्व और गहरा होता चला गया मेरे मन में। अब असहनीय हो उठी थी नारीगंध मेरे लिए। कुछ क्षण बाद लगा जैसे स्पर्श कर रही है मेरे शरीर को वह कृष्णवर्णा श्मशान भैरवी। कैसा था वह मादक स्पर्श और कैसा थी विचित्र वह गंध। कुछ सोचूं और कुछ समझें कि उसके पहले ही चेतना शून्य हो गया मैं। उसके बाद का अनुभव अपने आप में विचित्र और साथ ही अविश्वसनीय भी था। यदि विचारपूर्वक देखा जाए तो मेरे आध्यात्मिक जीवन का परम संक्रांतिकाल था वह। मैं एक ऐसे तिमिराच्छन्न रहस्य के भीतर प्रवेश कर चुका था जिसका न आदि है और न तो है अंत। निश्चय ही वह अज्ञात और अव्यक्त का था रहस्य, इसमें संदेह नहीं।
अज्ञात और अव्यक्त के रहस्य में प्रवेश। उसी अवस्था में मैंने देखा मेरा पार्थिव शरीर कुटिया के तख्त पर बैठा हुआ है, उसी मुद्रा में जिस मुद्रा में चेतना शून्य हुआ था मैं। अब मैं अपने भाव शरीर में था और उस भाव शरीर में केवल भाव था, और वह भाव जिसके द्वारा ज्ञान की उपलब्धि होती है और होता है देव दर्शन। भावेन लभते ज्ञानम भावेन देव दर्शनम, बस वही भाव था। न मन था और न तो था विचार, केवल मैं था और था मेरा भाव। इसके अलावा और कुछ का बोध नहीं था, शरीर का भी बोध नहीं था। जरा सोचिए क्या और कैसी स्थिति थी मेरी। और उसी अवर्णनीय स्थिति में पहली बार जो भाव उत्पन्न हुआ वह यह था, संसार का अर्थ है अशांति। जीवन की उत्पत्ति कब हुई और उसकी शांति का नाश कब हुआ यह बताना सरल नहीं। यह कल्पना की जा सकती है कि कदाचित किसी शांत उदास द्रव्य की शांति के वैषम्य से जीव की उत्पत्ति हुई है और जीव फिर उसी शांति को पाने की बराबर चेष्टा करता रहता है। बाह्य जगत यानी भौतिक जगत शांति के स्थापन में बहुत बड़ा अवरोध है। जब तक अशांति है तब तक जीव है और है संसार। जीव और संसार एक दूसरे के पर्याय हैं और हैं एक दूसरे पर आश्रित। जब तक शरीर है तब तक शांति पूर्णतया उपलब्ध नहीं। संसार का जन्म ही अशांति के क्षणों में हुआ है। संसार का सीधा अर्थ है अशांति। जैसा कि कहा भी गया है, शरीरस्य प्रिया प्रियो रजति रस्ति। शरीर और बाहरी संवेदनाएं संसार पर्यंत है। जब तक शरीर है तब तक पूर्ण शांति को उपलब्ध होना संभव नहीं, और यही कारण है कि मनुष्य सदैव असाध्य को साध्य बनाने का प्रयास बराबर करता रहता है। भावराज्य में प्रवेश, भाव शरीर द्वारा मैंने जिस क्षेत्र में प्रवेश किया था वह भाव राज्य था। भावना का ही सूक्ष्म प्रवाह था वहाँ। मैं वहाँ अपने आप में एक विशेष प्रकार की दिव्यानुभूति कर रहा था। उसी अनुभूति के साथ ही साथ मैं इस बात का भी बोध कर रहा था कि भाव राज्य अन्यत्र कहीं नहीं, इसी भौतिक राज्य के अंतर्गत ही है। भौतिक जगत के निर्माण में जड़ तत्वों अथवा जड़ पदार्थों का योगदान है, इसलिए भौतिक जगत को जड़ जगत भी कहते हैं। किंतु उन तत्वों अथवा पदार्थों में एक सीमा तक चेतना का भी अंश विद्यमान है। यदि ऐसा न होता तो वृक्ष, फल फूल, लता, गुल्म, अन्न आदि का उद्भव न होता, विकास न होता और न तो होती गति ही। उसी अल्प चेतना के प्रभाव से मैं अपने अस्तित्व का बोध तो कर ही रहा था, इसके अतिरिक्त भौतिक जगत का भाव रूप भी स्पष्ट देख रहा था और उनमें निवास करने वाले प्राणियों के भाव रूप को भी। आश्चर्य की बात तो यह थी कि मनुष्य के पार्थिव शरीर के ठीक विपरीत उसका भाव शरीर था। शरीर तो गोरा है, सुंदर आकर्षक व्यक्तित्व है, लेकिन वृत्ति तमोगुणी है, इसलिए उस व्यक्ति का भाव शरीर काला है। शरीर काला है, व्यक्तित्व प्रभावहीन है, लेकिन वृत्ति सत्वगुणी है, इसलिए उस व्यक्ति का भाव शरीर उज्ज्वल है। ऐसी विषमता और भी देखनी पड़ी मुझे। न जाने किस प्रेरणा के वशीभूत होकर इधर उधर भटकने के बाद मैं हरिश्चंद्र घाट के महाश्मशान की ओर चला गया। वहां स्थूल शरीरधारी मनुष्यों की भीड़ तो थी ही, उससे अधिक कहीं थी भाव शरीरधारी लोगों की भी। मेरे लिए सर्वाधिक आश्चर्य की बात तो यह थी कि उन भाव शरीरधारी लोगों की भीड़ में चक्कर काट रही थी श्मशान भैरवी। सहसा उसकी नजर मुझ पर पड़ी। मुझे देखकर हंस पड़ी खिलखिलाकर। यहाँ क्या कर रही हो? मैंने सहज भाव से पूछा। जो मरे हुए लोग हैं उन्हें मार्गदर्शन कराना मेरा कर्तव्य है और उसी कर्तव्य का पालन कर रही हूँ मैं। मैंने सिर हिलाया जैसे उसका कर्तव्य समझ गया हूँ, लेकिन सच पूछा जाए तो समझा बूझा कुछ नहीं था मैं। वह पहले ही मेरे लिए रहस्यमय थी और अब भी रहस्यमय ही थी मेरे लिए। मेरे साथ चलोगे? मेरे निकट आकर बोली धीरे से श्मशान भैरवी। कहाँ ले चलोगी मुझे तुम? पूछना मेरा स्वाभाविक था। भाव जगत और सूक्ष्म जगत की सीमा की ओर पहले चलो तो बंधु,
फिर सब मालूम हो जाएगा। यह कहकर मुझे लगभग खींचती हुई ले चली अपने साथ वह कृष्णवर्णा। बलि के बकरे की तरह चल पड़ा मैं उसके पीछे पीछे। कुछ ही क्षणों के बाद भाव राज्य की सीमा पर था मैं। बड़ी विलक्षण अनुभूति हुई आत्मा को। देखा वहां उस सीमा पर भाव शरीरधारी उच्चकोटि के तंत्र साधक सिद्ध योगी और संत महात्माओं की मंडलियों विद्यमान थी। सभी अपने आप में लीन, निरपेक्ष और अपने आप में रत थे। श्मशान भैरवी ने बतलाया कि इन मंडलियों के सभी लोग दिव्य पुरुष हैं। साधना पथ, साधना भूमि और साधना लक्ष्य भले ही भिन्न भिन्न हो, लेकिन कुछ अवधि तक इस स्थान पर निवास करना सभी के लिए अनिवार्य है। बाद में कुछ लोग अपनी इच्छा से धरती पर जन्म ले लेते हैं और अंतर्मुखी जीवन व्यतीत करते हुए अपनी साधना में बराबर अग्रसर होते रहते हैं। ऐसे लोगों को पहचानना अधिक कठिन है। वे ही पहचानने में समर्थ होते हैं जो उनके मार्ग के अनुगामी हैं या हैं परिचित। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भाव शरीर को त्याग कर सूक्ष्म शरीर द्वारा सूक्ष्म जगत में चले जाते हैं और कालांतर में किसी अन्य लोकांतर में प्रवेश कर पाते हैं। जो तंत्र साधक हैं वे यहाँ से सीधे यक्षलोक में चले जाते हैं और कभी उनकी इच्छा हुई तो अच्छे साधक के रूप में संसार में जन्म भी ले लिया करते हैं। थोड़ा रुक कर श्मशान भैरवी आगे बोली, चलो मैं तुम्हारा एक ऐसे तंत्र साधक से परिचय कराती हूँ जो कुछ काल पश्चात संसार में मानव तन स्वीकार करने वाले हैं। एक सिद्ध तंत्र साधक से साक्षात्कार। यह सुनकर अत्यधिक उत्सुक हो उठा मैं। स्थूल शरीर को उपलब्ध होने के लिए सूक्ष्म शरीर आवश्यक है, इसलिए जिस समय में उन तंत्र साधक से मिलने गया तो भाव शरीर से पृथक होकर सूक्ष्म शरीर ग्रहण करने वाले थे और प्रवेश करने वाले थे उसके द्वारा सूक्ष्म जगत में। भूलोक को छोड़कर अन्य किसी लोक में शरीर का कोई नाम नहीं होता। जागतिक नाम से ही उसको संबोधित किया जाता है। तंत्र साधक महाशय का जागतिक नाम था संत पूर्णागिरि। संत पूर्णागिरि 300 वर्ष पूर्व काशी के राजा हरिश्चंद्र घाट के महाश्मशान में 3 वर्ष निवास कर श्मशान काली को सिद्ध कर उनकी करुणा, दया, अनुकंपा के सहज पात्र बने थे। श्मशान काली की साधना मार्ग के ही अंतर्गत उन्होंने चिता साधना, श्मशान साधना और शव साधना भी की थी, जो अति आवश्यक है मां महामाया के चरणों के समीप पहुंचने के लिए। संत पूर्णागिरि अपने भौतिक शरीर में कैसे रहे होंगे उसकी स्पष्ट झलक दिखलाई दे रही थी उनके भाव शरीर में अभी भी। संत पूर्णागिरि के साधना व्यक्तित्व को देखकर मुग्ध हो उठा मैं एक बारगी। जिस साधना मार्ग के पथिक थे संत पूर्णागिरि, उसमें महाभैरवी रूप में नारी शक्ति का अपना महत्वपूर्ण स्थान और महत्व है। बिना नारी शक्ति के सहयोग से साधना में उपकृत नहीं हुआ जा सकता, इसमें संदेह नहीं। उन दिनों श्मशान में ही एक कुटिया बनाकर रहते थे संत पूर्णागिरि महाशय। उनकी वह कुटिया ही उनकी साधना स्थली थी। उन दिनों काशी का हरिश्चंद्र घाट श्मशान आज जैसा नहीं था। घाट के आसपास पीपल पाकड़ आदि के दर्जनों वृक्ष थे। अगल-गल के सभी घाट प्रायः कच्चे थे। एक साथ दर्जनों चिताएं धू-धू कर जलती रहती थी सदैव। झुंड के झुंड श्मशान के मरियल कुत्ते अधकचरे लाशों के चारों ओर मंडराया करते थे। रात में श्मशान की नीरवता को कभी-कभी भंग करता रहता था सियारों का संवेद स्वर में रुदन। संत पूर्णागिरि महाशय के एक परम शिष्य थे श्यामलेंदु शेखर घोषाल। पश्चिम बंगाल के किसी राज परिवार के सदस्य थे महाशय। प्रत्येक दृष्टि से संपन्न होना स्वाभाविक था। अवस्था 60 के ऊपर ही थी। स्वभाव से मृदु और कोमल चित्त थे। काशीवास के लिए आए हुए थे अपना पूरा राज परिवार छोड़ छाड़कर। घोषाल महाशय पूर्ण भक्त थे अपने गुरु के। संत पूर्णागिरि के प्रति पूर्ण समर्पित भाव था उनके हृदय में। गुरु आज्ञा भगवती महामाया की आज्ञा थी उनके लिए। उनकी एक पौत्री थी, नाम था कालिंदी। 10 वर्ष की आयु से ही रहने लगी थी अपने दादा के साथ काशी में।
अपनी पौत्री को बहुत ही मानते थे घोषाल बाबू। पौत्री भी अपने दादा की खूब सेवा करती थी। अब वह किशोरावस्था में प्रवेश कर चुकी थी। रंग तो सांवला था, लेकिन सौंदर्य का अभाव न था उस किशोरी में। यौवन से प्रस्फुटित मादकता की भीनी भीनी गंध बिखरने लगी थी अब उसके सौंदर्य में। पहले तो स्वयं घोषाल बाबू ही भोजन लेकर जाते थे संत पूर्णगिरी के लिए कुटिया में, लेकिन अब भोजन ले जाने लगी थी कालिंदी। बाबा कहकर संबोधित करती थी वह संत पूर्णागिरी महाशय को। जब तक बाबा भोजन न कर लेते तब तक उनके तेजोमय मुखमंडल की ओर देखती रहती टुकुर टुकुर कालिंदी। कौन सी जिज्ञासा थी और कौन सा कौतूहल था उसके अंतराल में, जिनका समाधान चाहती थी वह कालिंदी समझ के परे था।